आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 12th है, चैप्टर 3 बाइनरी ऑपरेशन VSAQ यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, राइट द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट R0। इसका मतलब होता है कि जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, रूल क्या दिया है, A स्टार B बराबर AB बाई 2। आपको इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इस सेट से ही आएगा, ए बी भी इसी सेट से आएंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई वैल्यू निकालिए यहां से, जैसे मान लीजिए ए निकाला आपने और उसको आइडेंटिटी एलिमेंट से आप ऑपरेट करेंगे तो यही ए वापस आ जाना चाहिए। तो ये ए स्टार ई अगर इसके इस रेफरेंस से देखा जाए तो क्या बनेगा, ए इंटू बी बाई 2। बी की जगह हम ई कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर ई है। ए अब क्या हो जाएगा, इसमें ई बराबर 2 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो आपका ये आइडेंटिटी एलिमेंट 2 आ गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है और इसके एक क्वेश्चन और आ रहा है कई सारे एडिशंस में, क्वेश्चन नंबर 14, ये एक जैसे हैं, मतलब डुप्लीकेटेड है, इसलिए इसको एक ही बार किया जाएगा। अगर देखा जाए तो पूरी एक्सरसाइज में जो एडिशन है, जिस एडिशन पे मैं बात कर रहा हूं उसमें 21 क्वेश्चन है, लेकिन वो ये दो डुप्लीकेटेड है तो 20 ही होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हमको बताना है, ऑन द सेट ऑफ Z ऑफ ऑल इंटीजर्स A स्टार B बराबर है A प्लस B प्लस 2। ठीक है जी। अब इसमें हमको इनवर्स निकालना है 4 का। किसका निकालना है, 4 का इनवर्स निकालना है। कैसे निकलेगा, पहले तो हम ये देखेंगे कि इनवर्स निकालने के लिए हमको आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, यानी इनवर्स निकालने के लिए ई चाहिए। ई कैसा है, ए स्टार ई करेंगे तो ए वापस आ जाना चाहिए, इसमें रख देते हैं ए प्लस बी की जगह ई रख देंगे, प्लस 2 बराबर ए। ई आ गया आपका -2, -2 आपका हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। अब हम बात करेंगे इनवर्स की। इनवर्स का मतलब ये होता है, हमको निकालना है 4 का इनवर्स। तो 4 के इनवर्स, 4 का जब ऑपरेट करेंगे इसके साथ, इस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, नहीं बी के साथ, कोई बी नहीं, तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये आपका -2 हो गया। और 4 स्टार बी कैसे करेंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे, तो 4 प्लस बी प्लस 2 ऐसे करेंगे ना। 4 का ऑपरेशन जब बी के साथ करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने -2 रख दिया, तो यहां से बी कितना निकल के आएगा, ये जाएगा 2, -2, बेसिकली -6 यहां पर जाएगा, तो बी हो गया -8। इसका इनवर्स हो गया। अगला है, डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। तो बाइनरी ऑपरेशन का आपको डेफिनेशन देना है। तो पहली चीज इसमें आती है आपका नॉन एम्प्टी सेट। ये लिखना जरूरी है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब कोई भी सेट आप ले ले ए, इसमें कोई ना कोई कंटेंट होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे इससे वैल्यू और कर पाएंगे। तो पहले तो ये नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। दूसरा यह है, बाइनरी ऑपरेशन ऐसे हम डिफाइन करते हैं, किस पे, इस सेट ए पे। बाइनरी ऑपरेशन किस पे डिफाइन होता है, इस सेट पे। और तीसरी चीज जो होती है, कैसे डिफाइन करते हैं, ए स्टार बी। और ये हम बताएंगे कि ए भी यहां से आ रहा है, बी भी यहां से आ रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा ए और बी बोथ बिलोंग टू ए, इसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ये लिखना पड़ेगा। और उसके बाद चौथा पॉइंट, वैसे यहां भी लिख सकते थे, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम ए और बी इस सेट से लेंगे जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, और इन वैल्यू पे ऑपरेशन करेंगे ये वाला, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये टोटल जो वैल्यू आएगी, ये भी इसी सेट को बिलोंग करनी चाहिए। ये 4 चीज आपको इसमें बतानी है, ये डेफिनेशन में चारों चीजें दी गई। अब फोर्थ है, डिफाइन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट। अगला जो क्वेश्चन है वो है, डिफाइन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। तो हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव, अभी हमने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में समझ लिया। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है, सिंपली ऐसा अगर हमने सेट ले लिया, ठीक है जी, और हमने इसमें से ए और बी वैल्यू ले ली, तो ए के साथ ऑपरेशन जो बी करेंगे वो बराबर आना चाहिए बी ऑपरेशन ए के बराबर आना चाहिए। बस इतना लिखना है आप, जिसमें ए और बी क्या है, ए और बी बिलोंग कर रहे हैं सेट को, ए को बताना है कि आपका नॉन एम्प्टी सेट होगा, है ना। तो ये ए
और बी, पहली चीज, ये जो पहली चीज आपको दी गई है उसमें पहले बताना पड़ेगा ये बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन का भी अभी डेफिनेशन मैंने दे दी। दूसरी चीज जो आपको लिखनी है वो ये है, ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव है। इसी तरीके से जो पांचवा है आपका, डिफाइन एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन में पहले आप बाइनरी ऑपरेशन बताएंगे, जो कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन और तीसरे सवाल में बताया। ये तो आपको लिखना ही लिखना है। एसोसिएटिव में मैं यहां बताएंगे कि अगर एक सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट, और उससे हमने 3 वैल्यू निकाली, ए बी सी, ये 3 वैल्यू निकाली, बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, हमने कोई 3 वैल्यू निकाली, और ये जो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है इस सेट में ए में, अगर हमने इस तरीके से लिखा और पहले हमने ए बी को कर लिया और उसके बाद हमने बी सी को कर लिया, मतलब पहले ए बी को किया फिर सी के साथ ऑपरेट किया, यहां पर हमने बी सी को किया फिर ए के साथ ऑपरेट किया, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं इसका मतलब ये एसोसिएटिव है, ये लिखना है आपको। अगला सवाल है, राइट द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट। अब आपके पास एक सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट है, मान लीजिए आपका ए और बी ही है, तो आपको निकालना है कितने टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होंगे इसमें। तो पहली चीज तो ये है कि इसका उत्तर है n की पावर n स्क्वायर। अभी आया कहां से? ये आया इस तरीके से है कि जब भी हम एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं वो ऐसे डिफाइन करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन ऐसे डिफाइन करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन सच दैट ये सेट ए ये इनटू है, ऐसे करते हैं। मतलब हम यहां से ए लेंगे, यहां से बी लेंगे, इन पे ऑपरेशन करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो भी इस ए को आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा। तो जो हम ये ले रहे हैं, अब मान लीजिए इस ए में हमारे एन वैल्यूज है, अभी तो 2 हैं, 2 का करके दिखाता हूं, लेकिन जनरलाइज कर रहा हूं। इसमें अगर मान लीजिए कितने हैं, एन वैल्यूज है, तो ये एन हो गया, ये एन हो गया, तो एन क्रॉस एन कितना हो गया, इसमें एन स्क्वायर हो गया। यहां पर कितने होंगे, एन, क्योंकि ए ही है, ए में एन वैल्यू है। अब आप जानते हैं कि हम जब कुछ ए और बी सेट लेते हैं, इसको हम कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं कोडोमेन। इसमें अगर एन वैल्यू है, इसमें एम वैल्यू है, टोटल ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, एम की पावर एन, यानी कि कोडोमेन की पावर डोमेन। यहां कोडोमेन कितना है, 9 एन, और कोडोमेन कितना है, एन स्क्वायर। तो एन की पावर एन स्क्वायर ये ऐसे आया है, क्लियर, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब हम आते हैं अपने सेट पे। हमारे पास एक सेट है जिसमें 2 वैल्यूज है। आपको ये अंदर क्या है, कुछ नहीं, ये एक्स वाई भी हो सकते थे, इसको नहीं देखना है, आपको देखना है कि यहां पर 2 वैल्यूज है ना। एन की पावर एन स्क्वायर यानी 2 की पावर 2 स्क्वायर, 2 की पावर ये हो गया 4 हो गया, 2 की पावर 4 होता है 16, ये इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में है, राइट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन अ सेट आर ऑफ रियल नंबर बाय द रूल। तो रियल नंबर है, रूल भी दिया है आपको, रूल है ए स्टार बी बराबर 3 ए बी बाय 7। ठीक है जी, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने का क्या तात्पर्य है कि जब भी आप किसी भी वैल्यू को ले और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, यही वैल्यू आ जानी चाहिए दोबारा। तो यहां पर हम ए स्टार बी 3ab बाय 7 है, ए स्टार ई क्या होगा, 3a, बी की जगह ई रख दीजिए, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो ये हो जाएगा, हमको इसमें ई निकालना है, ई हो जाएगा a इंटू 7/3a, ये कैंसिल हो गया, आपका 7/3 हो गया। 7/3 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। सवाल संख्या 8 है आपकी, और इस 8वें में दिया हुआ है, लेट्स स्टार्ट विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट of all non-zero real numbers given by a star b equals ab by 5 for all ab belongs to r minus 0। तो पहली चीज ये है कि r minus 0 पे बात हो रही है, ये मतलब 0 नहीं आएगा, रियल नंबर सारे हो सकते हैं, 0 नहीं आएगा। और आपको कहा गया है कि a स्टार b ये है आपका ab by 5, राइट द वैल्यू ऑफ x गिवन बाय, तो ऐसे दिया हुआ है 2 स्टार x स्टार 5 इक्वल्स 10। तो ये स्टार बी क्या है, ए बी बाय 5, तो x स्टार 5 क्या होगा, ए बी बाय 5, x 5x बाय 5। ठीक है जी, अब इससे तो हटा दीजिए, तो 2 स्टार x आ गया। 2 स्टार x क्या होगा, ए बी बाय 5 में 2 इंटू एक्स
बाय 5, तो किसके बराबर है 10 के बराबर है, तो x हो जाएगा 10 इंटू 5/2, 2 5 10, x हो गया आपका 21। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें, राइट द इनवर्स ऑफ 5 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 11। इनवर्स निकालना है। देखिए इसको करना कैसे है, मैं यहाँ आंसर तो आपको बता दूंगा, लेकिन करना इस तरीके से है, इनवर्स ऑफ 5 अंडर मॉड्यूलो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 11। तो पहले तो आपको इसको निकालना है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आपका मल्टीप्लीकेशन साइन आना चाहिए ऐसे, और ये 11। तो जब ये x 11 करेंगे आप, तो यहां पर आपको सेट जो लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि 11 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी इस तरीके के क्वेश्चन हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा कैसे आएगा। ये आपको निकालना है इनवर्स ऑफ 5 का इनवर्स निकालना है। तो ये देखना है 5 का इनवर्स निकालना है, तो पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है तो सीधी सी बात है 1 हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये हम जानते हैं मल्टीप्लीकेशन में 1 आता है, और यही अगर प्लस 11 होता तो आपका जो ई होता वो 0 हो जाता, तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट तो 1 हो गया। अब आपको देखना है 5 की रो में ऐसा कौन सा आएगा, और इसका ऑपरेशन बता देता हूं। ऑपरेशन कुछ इस तरीके से है कि A स्टार B, इसमें A स्टार है आपका इंटू 11B, यानी जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होके आएगी उसका आपको मॉड्यूलो 11 निकालना है। मॉड्यूलो 11 जो होगा वो 1 आना चाहिए यहां पर। क्लियर ऐसा कौन सा होगा, तो आप इसको देखिए, ये जो 5 है और ये 9 है, तो मैं इसको करता हूं 5 इंटू 11 9, कितना आया 5 9 45। अब मैंने क्या है मॉड्यूलो 11 निकालना है, तो 11 से डिवाइड करिए 45 को, 11 4 44 हो गया, ठीक है जी, 11 44 हो गया और 1 आया यहाँ पर। तो 5 और 9 में आप यहाँ पर देखेंगे, जब आप पूरा टेबल बना लेंगे तो यहाँ 1 आएगा। इसी तरीके से 9 और 5 में देखेंगे आप, तो भी आपका यहाँ पर 1 आएगा। तो जब हम 5 का ऑपरेशन करते हैं 9 के साथ, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है 1, इसका मतलब 5 का इनवर्स क्या हुआ 9 हुआ, 9 है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन अ सेट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले बताएंगे कि आपका एक सेट A है, ठीक है जी। उसके बाद हम एक स्टार, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे इसमें, और फिर उसके बाद एक एलिमेंट जो इस सेट का होगा, इस एलिमेंट इस सेट का होगा, और वो एलिमेंट मान लीजिए A है। दूसरा एलिमेंट जो इसी सेट का होगा, उसके साथ ये बाइनरी ऑपरेशन जब करेंगे तो यही एलिमेंट दोबारा आ जाना चाहिए। यानी आप बताएंगे कि A भी बिलोंग करता है A को, ठीक है, तो E भी बिलोंग करेगा इस A को, और ये ऑपरेशन होगा A आना चाहिए, तो यही A वापिस आ जाना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं, यहां से हम B ले लेते हैं, तो B के साथ ऑपरेट जब इस E को करेंगे तो B आ जाना चाहिए, यानी कि जो एलिमेंट से के साथ ऑपरेशन करेंगे वो आ जाना चाहिए, तब हम इसको कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट नॉर्मली प्लस में 0 होता है और मल्टीप्लीकेशन के केस में 1 होता है। चलिए साहब, ये है 11वां क्वेश्चन, राइट दी कॉम्पोजिशन टेबल फॉर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 एक्सटेंड ऑन दी सेट S2468। तो इसमें ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरीके के सवाल, मैं आपको थोड़ा आइडिया जरूर दे दूंगा। आइडिया ये है कि आपको मल्टीप्लीकेशन 10, तो मल्टीप्लीकेशन 10 यहां लिख दीजिए। सेट क्या दिया हुआ है आपको, सेट आपको दिया है 2468, तो 2468 ऐसे लिखेंगे, तो 2468 ऐसे लिखेंगे। अब मैं ये वैल्यू कैसे आ रही है बता देता हूं, चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं 4 और 6 का। तो 4 और 6 का मॉड्यूलो कर रहे हैं, 4 और 6 का मॉड्यूलो करेंगे, लेकिन ये x10 करेंगे। करना क्या है कि 4 और 6 को मल्टीप्लाई करना है, पहले 24 आ गया। अब 10 के साथ डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है, यानी कि 10 के साथ 24 को डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम मॉड्यूलो लेंगे, तो 10 2 से 20, मॉड्यूल रिमाइंडर कितना होता है 4, तो 4 रखेंगे यहां पर, ये देखिए 4 रखें। एक बार बता दें, 8 और 6 ले लेते हैं, 8 और 6, 8 इंटू 10 6, और जो 8 और 6 का होगा वही 6 और 8 का होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे हमने 4 और 6 लिया ना, यहाँ 6 और 4 का देखिएगा, ये भी 4 ही आएगा। ऐसे मतलब एक बार कंप्यूट करना है, 2 जगह लिख देना है।
तो 8 जब ऑपरेट करेंगे 6 के साथ तो 6 8 जा 48 हो गया। अब इसको 10 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर ले लीजिए, 10 4 जा 40, 8 रिमाइंडर आ रहा है। तो जब 6 और 8 को या 6 या ये वाले 8 को करेंगे आप देखेंगे यहां पर भी 8 आ रहा है और इस जगह पे भी आपका 8 आ रहा है। ऐसे सारा भर देंगे, ये करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में है फॉर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10, यानी हम x10 के बारे में बात कर रहे हैं, इंटू 10। डिफाइन ऑन दिस सेट, सेट क्या दिया हुआ आपको? सेट दिया है 1 3 7 9। राइट द इनवर्स ऑफ 3। तो ये टेबल बना लेंगे, अभी तक हम सीख गए हैं। मैं एक दो बता देता हूं इसमें आपको करना ये है, ये इंटू 10 यहां लिखना है, 1379 यहां लिखना है, 1379 यहां लिखना है। और ये वैल्यूज कैसे आएगी बता देता हूं। एक ले लेते हैं 7 और 3 देख लेते हैं। तो 7 का आपको इंटू 10 करना है 3 के साथ। तो पहले 7 3 से 21 करिए, फिर इसको 7 से, ये 7 3 से 21 कर दिया। अब इसको जो 21 आया उसको मॉड्यूलो 10 करना है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए इसको। तो 10 2 जा 20 बचा 1, तो 1 इसका रिमाइंडर आया। जहां पर 7 और 3 का इंटरसेक्शन होगा वहां पर आपको 3 रख देना है, 1 रख देना। तो 7 और 3 1, तो जहां 3 और 7 आएगा वहां भी 1 रख देना। तो आप देखिए इसको बताते बताते मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको बता दिया। कैसे? यहां पर जब हम ये सारा बना देंगे, सारा बना लेंगे ना आप। एक और बता देता हूं आपको, 7 और 9 वाला बता देता हूं। 7 और 9 का कर लेते हैं। 7 9 जा 63 होता है। 10 63 डिवाइड करिए, 6 जा 60 बचा 3, तो 3 इसका रिमाइंडर है, वो यहां रख देंगे। तो आप देखेंगे जहां पर भी ये 7 और 9 आएगा, मतलब जहां पर ये 7 और 9 आ रहा होगा, यहां और यहां, वहां पर आपको 3 रखना है, 7 और 9, 7 और 9, तो ये और ये। तो इस तरीके से सारा भर देंगे। यहां पर देखिए इन्होंने पूछा है, जो सवाल है वो कहा गया है कि इनवर्स ऑफ 3। इनवर्स ऑफ 3 का मतलब 3 के साथ किसको ऑपरेट करें ये आपका 1 आ जाए। 1 क्यों? क्योंकि पहली रो और जो सेकंड रो है दोनों सेम है। और ये सेम क्यों है? क्योंकि और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम भी सेम है। क्यों? क्योंकि 1 के साथ ऑपरेशन हो रहा है। और जब ऑपरेशन करके आपकी सेम वैल्यू आ जाए, मतलब ए के साथ अगर आप ई का ऑपरेशन करें और ए दोबारा आ जाए, तो आप कहेंगे ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 3 के साथ किसको ऑपरेट किया जाए कि 1 आ जाए? अभी अभी हमने देखा 3 को 7 के साथ ऑपरेट करने पर 1 आ रहा है, तो 7 इसका इनवर्स हो गया, ये इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है फॉर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो x5 into 5 डिफाइंड ऑन दिस सेट 1 2 3 4 राइट द वैल्यू ऑफ 3x5 4 इनवर्स। तो पहले तो यहां पर x5 करिएगा, सेट आपको दिया हुआ है, ये x5 है, सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है साहब। 1 2 3 4 यहां, 1 2 3 4 यहां। आपको करना क्या है, एक आध वैल्यू में बता देता हूं, जैसे 2 और 3 कर लेते हैं। तो 2 का x5 3 करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6 करिए और इसको डिवाइड बाय 5 करिए, और जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 5, तो जो बचेगा वो आपको, जो बचेगा ना वो यहां लिखना है, जैसे 1 बच रहा है। और ये बताने का खास कारण ये भी था कि मैं आपको इनवर्स भी बताना चाहता हूं। जब इसको ऑपरेट करेंगे तो 1 यहां रख देंगे, बाकी सब कर लेंगे आप। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 4 इनवर्स, और फिर इसका भी आपको इनवर्स निकालना है, राइट। तो 3, पहले मैं आपको 4 का इनवर्स बताता हूं। 4 का इनवर्स क्या होगा? 4 का इनवर्स ये होगा कि, अच्छा ये पहली रो और सेकंड रो एक जैसी है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम एक जैसा है, इसका मतलब 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 4 को किसके साथ ऑपरेट करें जिसके बाद जिससे 1 आ जाए? तो 4 के साथ किसको ऑपरेट किया तो 1 आया, 4 को, है ना। 4 को 4 के साथ ऑपरेट किया तो आपको 1 आ रहा है। तो ये 4 ही 4 का इनवर्स है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 4, 3x5 4, और इसका इनवर्स निकालना है तो पहले ये वाला कर लेते हैं, 3x5 4। तो 3 और x5 4 देख लीजिए, 3 और 4, इनका जब x5 किया तो 2 आया, यहां पर क्या आया 2। अब 2 यहां का 2 का इनवर्स निकालना है, मतलब 2 के साथ x5 किसका करें कि 1 आ जाए, तो 2 पे आ जाइए। किसका किया गया कि 1 आया, 3 का, 3 किया गया, मतलब 3 के साथ ऑपरेट करेंगे तब 1 आ रहा है, तो 3 इसका फाइनल आंसर आ गया। 14 है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय। कैसे डिफाइन किया गया है,
ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 2। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं, उसका कारण ये है कि ये क्वेश्चन इसमें x5 है। ये 14 क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा था मैं, जो कई एडिशन में 14 क्वेश्चन में दिया है, लेकिन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बताया था, तो मैं इसको हटा रहा हूं अभी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जो आपका दिया हुआ है बेसिकली राइट द कॉम्पोजिशन टेबल फॉर बाइनरी टेबल x5 into 5 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 ऑन द सेट s बराबर 0 1 2 3 4। तब तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है। x5 यहां लिखिए 0 से लेकर 4 तक, यहां 0 से लेकर 4 तक, यहां एक आध वैल्यू बता देता हूं मैं आपकी, जैसे 3 को 3 के साथ कर लेते हैं तो क्या आएगा 3, x5 3 क्या आएगा, तो 3 3 9 करना है आपको। उसके बाद इसको 5 से डिवाइड कर लेना, रिमाइंडर लिख देना, तो 5 1 5 बचा 4। तो जहां पर तीनों तीन ऑपरेट हो रहे हैं, 3 यहां और 3 यहां, तो यहां पर 4 आ जाएगा इसके इंटरसेक्शन पे। तो बाकी निकाल लेंगे आप। अगला है बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन दी सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर बाय द रूल ए स्टार बी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। राइट द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन आर। आइडेंटिटी एलिमेंट आपको निकालना है। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब यहां पर ये है कि ए के साथ में ऑपरेशन अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का करूं तो ए आ जाना चाहिए। तो ए स्टार ई करेंगे तो क्या आएगा, बी की जगह यहां ई रख देना आप, अंडर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर ए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, उसको यहां ले जा लीजिए, ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ई स्क्वायर आपका आ गया 0, तो ई आपका आ गया 0, 0 हो गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट इस रियल नंबर पे स्टार के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट दिस प्लस 6 एडिशन मॉड्यूलो 6 बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। एस दिया है 0 1 2 3 4 5। राइट द वैल्यू ऑफ 2 प्लस 6 4 इनवर्स प्लस 6 3 इनवर्स। तो ये बना लेंगे ना, ये टेबल बना लेंगे, मैं ये मान लेता हूं, मैं एक आध आपको बता देता हूं इसमें कैसे होगा। पहले प्लस 6 लिखिए 0 से 5, 0 से 5 यहां पर, तो मैं पहले यहां पर एक आध वैल्यू ले लेता हूं, जैसे हम ले लेते हैं 4 और 5 ले लेते हैं। कैसे करेंगे, 4 प्लस 6 5 करेंगे, इसका मतलब ये होगा 4 और 5 को ऐड करना है आपको, 4 और 5 को ऐड करना है 9, ठीक है जी। अब इसका 6 से डिवीजन लेंगे, 6 1 6 बचा 3 लिख देंगे आप, ये 3 आ गया, बाकी भर लेंगे आप, क्लियर है। अब हमको निकाल, इसका मतलब ये है कि जो पहली रो है और दूसरी रो है एक जैसी है, पहली कॉलम और दूसरा कॉलम एक जैसे है, इसका मतलब ये जो 0 है ये क्या है आपका, 0 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम एक्चुअल, उस पे एक्चुअल पूछा गया है ये 2 प्लस 6 4 इनवर्स प्लस 6 3 इनवर्स। तो पहले 4 इनवर्स निकाल लेते हैं। 4 इनवर्स क्या होगा, 4 इनवर्स ये होगा कि जिसके किसके साथ ऑपरेशन करें कि 0 आ जाए। 0 ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें 0 है, तो 4 को किसके साथ करें, 2 के साथ, तो इसकी जगह आप 2 लिखेंगे। 3 इनवर्स क्या होगा, 3 को किसके साथ ऑपरेट करें कि 0 आ जाए, 3 के साथ, तो यह 3 आ गया। अब एक एक करके इसको कर लीजिए, जैसे आप 2 और 2 को ऐड करिए और 6 मॉड्यूलर करिए, तो 2 + 2 4 होता है। अब 4/6 मैंने आपसे बताया था कि जो छोटा मेंबर है अगर नीचे वाले से छोटा होता है ऊपर वाला, तो डायरेक्ट वो लिख देते हैं, तो ये आपका 4 हो जाएगा, प्लस 6 3। अब इसका भी ये करेंगे, इनको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे 7 आएगा, और डिवाइड बाय 6 करेंगे, और जब 6 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो 1 इसका रिमाइंडर आएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 1, ये इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है इसमें, अच्छा ये सीबीएसई 2008 में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड है, ए स्टार बी बराबर 3a प्लस 4b माइनस 2। आपका 4 स्टार 5 निकालना है, तो बस सीधा a की जगह 4 रख दीजिए, b की जगह आप रख दीजिए 5 और ऑपरेट कर दीजिए इसको। तो 3 4 12, ये 20 माइनस 2, इसको ऑपरेट करेंगे और निकालेंगे तो 30 आएगा, 30 है इसका। नेक्स्ट में है इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट z ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाय
कैसे डिफाइन किया गया है? ए स्टार बी बराबर ए प्लस 3b स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 स्टार 4। अब ध्यान रखिएगा ये जो सवाल है ये सीबीएसई 2009 का सवाल है, ठीक है जी। 2 स्टार 4 में क्या करना है? अब ए की जगह आप 2 रख दीजिए, बी की जगह आप ये 3b स्क्वायर है, ए की जगह 2 रख दीजिए, बी की जगह आप रख दीजिए 4 स्क्वायर हो गया। 2 प्लस 3 इंटू 4 4 16, 16 3 आपका 48 होता है, इसमें 2 जोड़ दीजिए तो आपका 50 आ गया, 19। Let's start with the binary operation on n given by a star b बराबर HCF ऑफ AB, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर AB का। आपको राइट दी वैल्यू ऑफ 22 स्टार 4 निकालना है, तो 22 स्टार 4 करेंगे तो बेसिकली आपको HCF निकालना है। HCF आएगा आपका 22 और 4 का। 22 के क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 बनेगा और 11 22 तो है, 2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 22 तो है ही। और 4 का क्या बनेगा? 4 का 2 बनेगा, 2 टू 4 बनेगा, ये इसमें कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका? 2 इसका HCF होगा। ये जो सवाल था पिछला ये 2009 का था, ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइन कैसा है? ए स्टार बी बराबर 2a प्लस बी माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 स्टार 4। ए की जगह 3 रख दीजिए, बी की जगह 4 रख दीजिए, कंप्यूट कर लीजिए तो 6 प्लस 4 माइनस 3 आपका हो गया 7। ये 7 जो है इसका उत्तर हो गया। चलिए साहब, ये हो गई आपकी VSAQ। बहुत शुक्रिया।